के प्रतिशत एक बार निकालिए, कैलकुलेशन करिए अपनी कॉपी पर। 331 नहीं पढ़ना, क्योंकि अब 331 तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। उसमें क्या है आपका, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन थे, जैसे विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे, वो 300 आपका किस में हो जाएंगे, 330, 31, 332 हो गया, फिर 333 में हो जाता है। ओके, 20 बता रहे हैं कई साथी, नहीं आपका मैथ्स फिर कमजोर है। राहुल सर, आप सब लोगों के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना प्रॉपर वे में आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। 24 आरक्षण आपको पता होना चाहिए। तो मैंने एक बात बताई आपको, जो जितना भी हमने अब तक पढ़ा सारा सब कुछ, परिसीमन का मुख्य आधार क्या कहेंगे आप, परिसीमन का मुख्य आधार, परिसीमन का मुख्य आधार क्या चीज रही। बहुत बार परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार पूछा गया है, द मेन बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन। तो आप बोलोगे ये रहा जनसंख्या। तो आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जनसंख्या होगा। और कौन सी जनसंख्या होगी, 1971 के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर रोक दिया गया था दक्षिण का जो विरोध हुआ या जनसंख्या जो एकदम से बढ़ी। तो जनसंख्या 1971 के आधार पर होगा परिसीमन। और ये किस बात पे कब कहा गया, ये कहा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी, मैंने बता दिया अब आपको, भाई बढ़ती जनसंख्या, उसके लिए वो परिवार नियोजन लेकर के आई। तो दक्षिण के राज्यों ने तो पालन कर लिया, लेकिन उत्तर के राज्यों ने पालन नहीं किया उतनी अच्छी तरह से। और दक्षिण में इंदिरा गांधी की कार्यवाही भी ज़्यादा तेज रही। ठीक है, तो इस वजह से सीटों की संख्या को क्या कर दिया गया, फिर रोक दिया गया। और यहाँ पर क्या कर दिया गया, 1971 के आधार पर होगा। और ये कह दिया गया 2001 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, तक कोई परिवर्तन नहीं। क्या कहा गया था शुरुआत में, नो चेंज अंटिल 2001, 2001 तक कोई नहीं किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कुलदीप सिंह आयोग आया 2001 की जनगणना के बाद में। तो 2002 में उन्होंने भी सीटों की संख्या हालांकि नहीं बढ़ाई, उन्होंने सिर्फ आकारों में परिवर्तित किया, सीटों की संख्या समान बनी रही, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ा करके फिर इसका दोगुना, याद रखना 42 का दोगुना 84, फिर आया था 84वां संविधान संशोधन, 84th 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया आपका। ठीक है, 84वें में क्या कहा गया आपका, ये कह दिया गया कि सीटों की जो संख्या है 2026 तक, सीटों की संख्या कब तक के लिए कर दी गई, 2026 तक यथावत रहेगी, तक यथावत, अर्थात सेम एज अंटिल 2026, सेम एज अंटिल 2026, 2026 तक। अब उस फैक्ट को समझो जो मैं आपसे कह रहा था कि सरकार अभी क्यों सेंसस कराने के मूड में नहीं है। देखो 2000 कब होनी थी जनगणना, पहली बात तो ये बताइए मुझे, 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई। अभी अगली वाली कब होगी, फिर 2031 में। अब सरकार, अब 2025 तो आ ही गया है, 1 साल लग ही जाते हैं जनगणना के आंकड़े आने में, अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ। आपके गांव में भी कोई नहीं आया होगा अभी आंकड़े इकट्ठा करने। तो आप कहेंगे 27-28 में होगी, फिर 31 की में लग जाएंगे। तो सरकार कह रही है एक काम करते हैं, कब होना है, 2026 तक तो सीटें सेम है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, डिमांड्स भी उठ रही हैं कि भाई सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। अब अगर 10 लाख की जनसंख्या पर एक आधार बना दिया गया, सब सोच के देखिए फिर से, और देश की जनसंख्या इस समय पर 150 करोड़ हुई, तो कितनी सीटें हो जाएंगी, आइडिया लगाइए। 150 करोड़ में अगर हम 10 लाख का आधार बनाएं तो 1500 सीट हो जाएंगी। कितनी सीट हो जाएंगी, लोकसभा में 1500 सीट हो जाएंगी। बैठने की कैपेसिटी कितनी है नई संसद की, कौन बताएगा। जो अभी नया संसद भवन बना था उसमें बैठने की कैपेसिटी जो है वो 800 से 850 है, तो 1500 लोग तो बैठ नहीं सकते। और सोचो अभी तुम 400-500 लोग क्या हाल मचाते हैं वो संसद में। तुमको ये लगता होगा देख के कि इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हम ही लोग हैं, हम ही इनसे अच्छा देश चला लेते। आती होगी ना ऐसी फीलिंग तुम्हें, उनके कारनामे देख करके। कोई किसी से कह रहा चुप बे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, मतलब जिसका मन है कह रहा बाहर निकल मैं तुझे देख लूंगा। तो आप ये कहोगे कि इतने लोग तो उत्पात मचा देंगे, मतलब सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। तो कुछ ना कुछ ये क्या बोल रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, जो जनगणना के आंकड़े हैं वो एक काम करो, जनगणना को लेके आएंगे 2026-27 में,
और ये 2026 तक सीट सेम रहेंगी, तो इस समय पर फिर अगर मान के चलो जो हमारी ये जनगणना होगी ये 2026-27 में हो गई, इसके बाद में इसके आधार पर क्या बना देंगे, डेलिमिटेशन कमीशन। पहले डेलिमिटेशन एक्ट आएगा, एक्ट के आधार पर एक कमीशन बना देंगे और फिर कह देंगे सीटों की संख्या बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि क्या भविष्य में सीटें बढ़कर 700 हो जाएंगी लोकसभा की, क्या 600 होंगी, तो एक बेहतर विकल्प निकालेंगे, इतनी सीटें तो नहीं करेंगे, 600 हों वो 700 हों। ऐसी राज्य विधानसभाओं की संख्या, जैसे यूपी का अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी की संख्या जो है लगभग 400 से बढ़ करके वो 403 से बढ़ करके 500 हो जाएगी। तो ये मतलब होगा इसके बाद में, तो इसलिए सरकार की मंशा ये है कि इसको बीच में कराएंगे जनगणना को, आप लोग देखना इस बात को, ठीक है। तो ये बात क्लियर रहेगी, इतनी बात में कोई दिक्कत। यहां पर आप एक क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। जब कुलदीप सिंह आयोग आया था तो कुलदीप सिंह आयोग ने एक बात, कब कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट कब आई बताओ, 2002। आधार क्या है, 2001 की जनगणना। तो मैंने कहा कि भाई लोकसभा की सीटों को तो होल्ड कर दिया गया, लोकसभा की सीटें तो बढ़ा ही नहीं जा रही हैं तब से, और ये कह दिया गया कि भाई क्योंकि दक्षिण का विरोध आएगा, और सीधी सी बात है विरोध आना भी तय है अगर आप जनसंख्या को आधार बनाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन हो उसको निकालेंगे, कोई बेहतर विकल्प जो इनके पास में होगा, चर्चा होगी उस पर। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं, भाई अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो यूपी और तमिलनाडु, और मान के चलो यूपी के ज़्यादा लोग हो गए, 10 लाख की जनसंख्या को अगर आधार बना ले तो यूपी के तो 25 करोड़ के हिसाब से 250 सांसद हो जाएंगे, और तमिलनाडु का आज की वर्तमान तो 60 सांसद होंगे, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अभी तक क्या था आपका, अभी तक है आपका 39 और 80, तो अभी तो 2 गुना है, 2 गुना है, और फिर कितना हो जाएगा यूपी का प्रतिनिधित्व इसके कंपैरिजन में 4 गुना हो जाएगा। तो है गड़बड़ या नहीं है बताओ एक बार, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है कि भाई चलो ये तो केंद्र की बात होगी, लेकिन राज्य तो आपका स्वतंत्र रूप से चलते हैं, तो राज्य की सीटों पे तो कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए उस तरह से, वो तो समय समय पर कितनी भी बढ़ाई जाती है, तो राज्य पर इसका प्रभाव नहीं है। राज्य के लिए जो सीमा है, याद रख लेना, इस बात को यहाँ पर लिख लेना, विधानसभा की सीटों का नीचे लिखना आप, विधानसभा सीटों का जो परिसीमन होता है, सीटों का जो परिसीमन होता है वो 2001 की जनगणना के आधार पर होता है, 2001 की जनगणना, क्योंकि इसके बाद में कोई परिसीमन आयोग आया ही नहीं है, 4 ही आए थे, चौथा है जनगणना के आधार पर। लोकसभा का कब होल्ड कर दिया गया, 1971, और विधानसभा कुलदीप सिंह आयोग ने कहा कि भाई राज्य तो स्वतंत्र है, अलग अलग हैं, तो राज्य पर तो दूसरे राज्य पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो ये तो लास्ट टाइम, यानी कि जो पिछला कमीशन आया उसके आधार पर। एक बार थम्स अप करके बताओ, डिलिमिटेशन मैंने आपको समझाया इतना, ये सारी चीज़ें समझ में आई, आराम से एक बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अब अगर आप ये पूछ लें कि कहाँ जाएगी, डिलिमिटेशन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट कहाँ जाती है, लोकसभा विधानसभा दोनों में रखी जाती है, लेकिन वो कोई संशोधन नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना, उसको क्वेश्चनेबल बना सकते हैं। बात क्लियर है, छुटकी सी बात थी। अगला टॉपिक पढ़ें। अगले टॉपिक दोनों छोटे छोटे हैं, और अगला टॉपिक है हमारा निर्वाचन आयोग। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, देखो मैं आपको अभी बता दूं, पहले हम आयोग पढ़ेंगे सारे आज, और कल पढ़ेंगे कुछ आयोग, कल कुछ आयोग पढ़ेंगे। अच्छा मैं एक काम ना करूं, जैसे निर्वाचन आयोग या आयोग जो कार्य होते हैं, जितने भी आयोग हैं हमारे संवैधानिक या सांविधिक, जैसे कि भाई आपका सतर्कता आयोग है, उनसे कभी कभार क्वेश्चन बनते नहीं भी बनते हैं, या आपका मानवाधिकार आयोग वो तो इम्पोर्टेंट है, महिला आयोग, इनको मैं एक टाइप करा लूँ एक वे में, एक वे में इनको टाइप करा लें, क्योंकि इस कल की क्लास में तो आयोग ना पढ़ करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका संघ लोक सेवा आयोग को, उसको तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें चीज़ें समझाने की हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग को, राजभाषा आयोग को, मुख्यतः ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि फिर हम और उसको टाइप करा लेंगे तो फिर हमारा जो है वो एक क्लास में चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। अब बस तुम सहमति दे दिया करो, मैं आपके लिए बेहतर विकल्प ही तलाश करूंगा, है ना। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। और कभी कोई टीचर मतलब ऐसे उससे पढ़ाए ना पीडीएफ से, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैं भी कई जगह पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, जैसे स्टैटिक जी के मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, उसमें कोई लिखने का मतलब ही नहीं है उतना,
फैक्ट भर याद करने होते। बहुत सारे बच्चे कहते नहीं जी, उधर तो तुम पॉलिटी को लिख के पढ़ाते हो, इधर इसको हाथ उससे पढ़ाते हो। तो मतलब वो बस एक सामान्य समझ का अंतर होता है आपका। बाकी आप एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। पीडीएफ जो होगी इससे सुंदर लिखा हुआ होगा, वो उससे सुंदर लिखावट हो नहीं सकती किसी की, है ना। तो वो बस समझने का फ़र्क होता है, अक्षर एक जैसे होते हैं। फिर तो हमको किताबें भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों में तो क्या है आपका, हम अब आज तक क्या पढ़ते आए थे, हम आज तक बुक्स ही तो पढ़ते आए हैं। तो इस तरह से तो मैं आपसे कोई पसंदीदा किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप ये कहोगे तो टाइप वे में है, मुझे तो कोई ऐसा है जो किताब को हाथ से लिख के पढ़ाए। तो ये सिर्फ समझने का और सोचने का तरीका होता है ना, इंसाइट है आपकी अपनी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, बताओ इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, फॉर्म्ड इन 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को इसीलिए क्या मनाते हैं हम, मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा, स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे हम सारे दिवस। मतदाता दिवस किस भाग में है ये तो आपको बतानी चाहिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। पार्ट 15, पार्ट 15, आर्टिकल 324 to 329। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ना। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कैसे हैं देखो, इनको समझो बड़ा शॉर्ट में, छोटे से में समझना। जैसे आर्टिकल 324 में तो क्या बता दिया गया, 324 में बता दिया गया आपका इलेक्शन कमीशन को, यानी कि चुनाव आयोग को। भाई लोकसभा के चुनाव कराएगा, विधानसभा के चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति के चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएगा, है ना। आर्टिकल 324। आर्टिकल 325, हर व्यक्ति को अगर वो 18 की उम्र का हो चुका है, वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, यानी कि उसको अपात्र नहीं बनाया जाएगा। अपात्र किसी भी आधार पर, आप ये नहीं कह सकते भाई तुम इस धर्म के हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते, तुम इस जाति के हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते, तुम्हारा जन्म गांव में हुआ है, तुम इस वंश से जुड़े हुए हो, मतलब इनके आधार पर उसको अपात्र नहीं किया जा सकता, उसको उसके राइट्स आप नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 326 में फिर इसी बात को एक्सप्लेन किया गया। 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार, ये बहुत पूछा जाता है। इन आर्टिकल्स में दो आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण हैं। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है हमारे देश में, लिखें एक बार। इसको हम बोलते हैं एडल्ट सफरेज। व्हाट इज द एज फॉर एडल्ट सफरेज बोल दे या एडल्ट फ्रेंचाइज बोल दे, वो वर्ड आजकल ज़्यादा यूज होता है। एडल्ट फ्रेंचाइज कितनी एज है, तो आप कहेंगे 18 वर्ष। 18 वर्ष, 18 ईयर। और पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। ये तो फिर हमारा 61वां जो संविधान संशोधन हुआ तो उससे क्या कर दी गई, उसको लिख लिया करो इन बातों को भी। 61वें संविधान संशोधन से ये की गई थी। 61वां संविधान संशोधन था 1989, उससे इसको किया गया था, एज को क्या, 18। फिर आर्टिकल इसमें 327 है। आर्टिकल 327 में क्या कहा गया है, 327 में कहा गया है कि भाई चुनाव संसद, जो संसद को अधिकार हैं, संसद के अधिकार, संसद के निर्वाचन संबंधी बातें की गई हैं। निर्वाचन संबंधी क्या अधिकार हैं, राइट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। फिर विधानमंडल के बता दिए गए 328 में, विधानमंडल, विधानमंडल यहाँ पर भी जो संसद के निर्वाचन संबंधी अधिकार बताए गए वो विधानमंडल के ही बताए गए हैं। आर्टिकल 329 में क्या बताया गया है, 329 में बताया गया है चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये तो बस ओवर ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, बाकी इन दो आर्टिकल्स को मत भूलना, एक तो ये और एक ये। तो निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 से 329 तक बताया गया है। इसमें क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी संरचना। संरचना कैसे होती है निर्वाचन आयोग की संरचना, सॉरी,
संरचना, इसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आप बताओ टोटल कितने सदस्य होते हैं?